नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसने कि 4 जून को जब मार्केट गिर रहा था, उधर जब उस समय लो बनाया, वहां से 40% रिकवर हो गया। लेकिन ये काउंटर अपने फरवरी के हाई से और साथ ही अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी करीब 28% दूर है। बात हम करने जा रहे हैं कॉन्फिडेंस पेट्रो की। इस काउंटर का करीब 62 रुपये की रेंज पर लो लगा 4 जून के सत्र में, और आज के सत्र में अगर देखें तो ये काउंटर करीब 85 से 86 रुपए की रेंज पर ट्रेड कर रहा है, करीब 4% ऊपर रहा, जबकि मार्केट में एक वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। कारण खास ये है कि कंपनी ने अपनी एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दी कल मार्केट बंद होने के बाद, जिसका असर काउंटर पर देखने के लिए मिल रहा है। क्या कुछ खास बातें हैं इस प्रेजेंटेशन में, साथ ही हमने कुछ एक एक्सपर्ट से भी बात की, उनका क्या व्यू है काउंटर पर, तो उस पर बात करते हैं। अगर हम देखें तो कंपनी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ सिलेंडर जो आवंटन हुए हैं, उससे कंपनी को एक बड़ा फायदा मिला है, क्योंकि कंपनी सिलेंडर बनाने में अग्रणी कंपनी है, देश की अग्रणी कंपनियों में नाम लिया जाता है इसका। और चूंकि सरकार की एक योजना है जिसमें कि 8 करोड़ सिलेंडर दिए गए हैं गरीबों को, तो उसका एक फायदा मिल रहा है। अब माना यह जा रहा है कि चूंकि बीजेपी की जो सीट्स हैं वो इस बार कम आई, तो उनका फोकस हो सकता है कि पॉपुलिस्ट साइड पर ज़्यादा हो इस बजट में, तो हो सकता है इस योजना पर आवंटन और बढ़ता हुआ दिखाई दे, जिसका फायदा सरकार को तो मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा इस कंपनी को भी मिलेगा और जो सिलेंडर बनाने वाली कंपनीज हैं उनको भी मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर जो कि इस कंपनी के साथ सहयोग कर सकती है वो है नेचुरल गैस के जीएसटी में आने पर भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर नेचुरल गैस जीएसटी में आएगा तो गैस की कीमतें कम होंगी और जो फोकस होगा गैस से जुड़ी हुई जो बिजनेसेस हैं उन पर रहेगा और सिलेंडर की डिमांड भी बढ़ सकती है। अगर हम देखें तो कंपनी के देश भर में करीब 2200 से ज़्यादा ऑलरेडी रिटेल डीलर्स बने हुए हैं, तो एक बड़ा एक नेटवर्क है जिसका फ़ायदा कंपनी उठा सकती है। अगर हम देखें तो कंपनी का ना सिर्फ रिटेल सेगमेंट में या हम कहें कि हाउस होल्ड में ही कंपनी का काम है, कंपनी का इंडस्ट्रियल यूज़ भी है। करीब कंपनी के पास 260 ऑटो एलपीजी स्टेशन हैं और साथ ही कंपनी के पास करीब 40 सीएनजी स्टेशंस हैं और 60 नए स्टेशन लगाने पर कंपनी कामकाज कर रही है, जिसके लिए कंपनी ने गेल के साथ टाई अप किया हुआ है। तो ये 100 स्टेशन जब पूरे हो जाएंगे तो कंपनी को एक अच्छा खासा रेवेन्यू और बढ़ सकता है। साथ ही अगर देखें तो कंपनी का ये भी मानना है कि करीब 500 स्टेशन कंपनी को आने वाले समय में बनाने हैं, एलपीजी स्टेशन जो जिनकी संख्या अभी 260 है। मई 2022 से कंपनी एलपीजी का इंपोर्ट भी कर रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ कंपनी का काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो जिसके लिए डिमांड को कैटर करने के लिए कंपनी लगातार इंपोर्ट भी कर रही है, वहाँ से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कंपनी के पास करीब 68 एलपीजी के बॉटलिंग प्लांट भी हैं देश भर में, और कंपनी कह रही है कि रिटेल कारोबार बढ़ाने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं उनके साथ भी कंपनी बातचीत कर रही है। तो ये काफ़ी कुछ कंपनी की प्रेजेंटेशंस में भी हैं, और कुछ जो हमने एक्सपर्ट से बात की उनसे भी ये व्यू निकल कर आया कि कंपनी एक आगे की तरफ फोकस कर रही है। कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं उसमें टाटा, रिलायंस, अदानी, बजाज, बिरला ग्रुप जैसे बड़े ग्राहक हैं, और भी लिस्ट काफ़ी लंबी है। ये मुख्य ग्राहक हैं जिनसे कि कंपनी को एक अच्छा खासा रेवेन्यू चंक मिलता है। हमने शेयर पर क्या करना चाहिए इस पर टारगेट लेने की कोशिश की, तो हमारी शरद मिश्रा से बात हुई। शरद मिश्रा जी ने कहा कि इस काउंटर पर अगर 2 क्वार्टर तक, यानी कि जून में हम चल रहे हैं, दिसंबर तक अगर इस काउंटर को रखा जाए तो इसके जो लक्ष्य रहेंगे वो करीब 110 रुपये के रहेंगे, और एक स्टॉप लॉस लगा कर रखे करीब 70 रुपये का। तो कॉन्फिडेंस पेट्रो में एनालिस्ट का भी कॉन्फिडेंस दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर कि लंबे टारगेट्स मिल रहे हैं और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप इस काउंटर पर एक निवेश नीति बना सकते हैं। साथ ही हमने बताया कि कंपनी किस तरह से अपने बिजनेस पर फोकस कर रही है और क्या कुछ कंपनी के बिजनेस अपडेट्स हैं। तो फिलहाल इस अपडेट को यहीं पर समाप्त कर दें। नमस्कार।